दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 205 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों में हम देखेंगे कि उस्मान साहब को जब अपनी हवेली पहुंचकर फातिमा के गायब होने का पता चलता है तो वो गुस्से से हिफाजत पर मामूर सिपाहियों से कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इतने छोटे बच्चे का ख्याल कैसे नहीं रख सकते? बताओ मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उलगन कहती है, मैंने इस पर नजर रखी हुई थी हजूर। मालहून खातून के जाने के बाद मैंने इसे नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ हो सकती है। और फिर वो सिपाही बताता है, हजूर हो सकता है कि वो मालहून खातून की गाड़ी में बैठकर चली गई हो। यह सुनकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है, लेकिन जंगल में है मलून खातून बीमार है, नेमान हमला कर दिया था और फातिमा भी मलून खातून के साथ है। जब फातिमा ने उससे कहा उस्मान साहब जाएगी, क्या आप हमें याद कर रहे हो नहीं उस्मान करते? साहब? तो उस्मान साहब ने कहा था, यकीनन मैं करता हूँ। जब मैं तुमसे मिल नहीं पाता तो इस वक्त में तुम्हारी खुशबू याद आती है। जिस पर फातिमा ने कहा था, लेकिन आप तो सिर्फ भाइयों को जंग में साथ लेकर जाते हैं, आप हमें कभी अपने साथ नहीं लेकर जाते। जिस पर उस्मान साहब ने कहा था, हाँ प्यारी बेटी, देखो हलीमा ने अभी तक चलना शुरू नहीं किया। आपको इसके आसपास रहने और इसकी देखभाल करने की जरूरत है। इस ख्याल को सोचने के बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों सब अपने घोड़ों पर सवार हो। और फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और सब फातिमा को बचाने के लिए जंगल की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में बाला खातून, असरीगुन खातून और बाकी तमाम सिपाही जब नाइमान का पीछा कर रहे होते हैं और उसके कदमों के निशान तो इस दौरान बुरान का बाजू जख्मी होने की वजह से बुरान शदीद करब में मुब्तला होता है। असरीगुन खातून जब बुरान को इस हालत में देखती है तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाती है। और फिर बाला भी जब बुरान को देखती है तो पूछती है, बुरान क्या तुम ठीक हो? बुरान कहता है, ठीक हूँ बाला खातून, मैं ठीक हूँ। और फिर बाला कहती है, क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे? बुरान कहता, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ बाला। और फिर बाला कपड़े के जरिए मजबूती के साथ बुरान का बाजू बांध देती है ताकि खून रुक सके। और फिर सब आगे की जानब बढ़ते हैं। नाइमान का वही टूटा हुआ तीर मिल जाता है, जिसे देखकर वो सिपाही कहता है, तीर नेमान लगाया रास्ता भटकाने के लिए, ये देखकर बाला फंसाने के लिए अपने जाल। बहनों चलो उस तरफ चलते हैं। लेकिन उस्मान साहब आके अटैक कर पीछे भागते हैं। और फिर इधर उस्मान साहब आके बाला खातून को फातिमा के हाथ को मंगोल का और कहती है, फातिमा जो हुजूम रहेगा उसकी जो जनसंख्या रहेगी ज्यादा रहेगी। मैं और मेरी बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मुझे नहीं मालूम था हम जंग में आ जाएंगे। और फिर मालूम कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई दर्द महसूस हो रहा है? बताओ मुझे। फातिमा कहती, नहीं। तो इस दौरान उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आ जाते हैं। मालूम जब उस्मान साहब को देखती है तो बहुत खुश होती है। और फिर उस्मान साहब मलहून के पास आते हैं तो फातिमा भागती हुई अपने बाबा के पास जाती है। तो उस्मान साहब भी अपने घोड़े से नीचे उतरकर अपनी बेटी को गले से लगाते हैं और कहते हैं, आह बेटी। और उसके हाथ की पट्टी को देखकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो फातिमा कहती है, मैं बहुत डर गई थी बाबा। और उस्मान साहब अपनी बेटी से प्यार करते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब मलहून से मिलते हैं। और फिर उस्मान साहब भी जब मलहून की हालत देखते हैं तो मलहून कहती है, मैं ठीक हूँ, फिक्र न करें। उस्मान साहब को गले लगा लेती है। और फिर इसके बाद मलहून बताती है, उस्मान नाइमान फरार हो गया है, इसको पकड़ो। बुरान और बाला भी इसके पीछे गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो भाग नहीं सकेगा, फिक्र ना करो। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अख्तमूर से कहते हैं, अख्तमूर चलो वापस घोड़ों पर सवार हो, हम नाइमान की तरफ जाएंगे। अब हम इससे हिसाब चुकता करेंगे। अख्तमूर कहता, जंगल आज इनकी कब्र बनेगा हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, बनेगा, हाँ चलो। और फिर उस्मान साहब मलहून से कहते हैं, तुम यीनी शहर जाओ। और फिर इस तरह उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर नाइमान को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में बाला खातून, बुरान, आयशा और बाकी सब जब नाइमान के कदमों के निशानात का ताकुब कर रहे होते हैं और जंगल में थोड़ा आगे आते हैं तो वहां पर चारों तरफ से मंगोल सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। भी बाहर निकल आता है। मंगोलों की बहुत बड़ी तादाद होने की वजह से नाइमान कहता है, आज तुम मरोगे। तो बाला कहती है, आज तुम्हारा खून सबकी जनसंख्या ज्यादा है, मंगोल देने का बदला लिया जाएगा। और फिर असरीगुन खातून कहती है, वो बहुत ज्यादा है, हम जाल में फंस गए हैं। तो बुरान कहता है कि आप डर गई असरीगुन खातून? तो असरीगुन कहती, अपने लिए नहीं बुरान अल्प, मैं आपके लिए परेशान हूँ, आप जख्मी हैं। तो बुरान कहता है, ये जख्म ऐसे हैं जैसे मच्छर काटते हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और फिर आयशा कहती है, यहाँ से बचना मुश्किल है,
मेरे गुनाह माफ करो। तो सब कहते हैं माफ किया। और फिर बाला कहती है चलो फिर बिस्मिल्लाह, और सब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं। तो नाइमान कहता है बाला के सर को अलग कर दो, हम इसे उस्मान की तरफ भेजेंगे। और बाला खातून और बाकी सब मंगोलों के साथ लड़ना शुरू कर देते उस्मान हैं। साहब का और एंट्री बाला हो जाएगा। बहादुरी के साथ लड़ रही होती है। तो नाइमान कहता है क्या हुआ उस्मान की खातून, लगता है आज तुम्हारा खून बहने वाला है। तो बाला कहती है मौत हक से आती है नाइमान, हम मौत से नहीं डरते। इस पर नाइमान कहता है तुम्हारा सर रेशम के कपड़े में बांधकर उस्मान की तरफ भेजूंगा। और इस तरह बाला, उस्मान की तरफ बुरान, भेजूंगा। खातून, आयशा और बाकी तमाम कायस सिपाही बहादुरी के साथ मंगोलों के साथ लड़ रहे होते हैं। और इस तरह उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। इस दौरान उस्मान साहब और उनके सिपाही भी उस्मान साहब आ गए। दिखाते हुए क्या वहां बोले आ उस्मान जाते साहब हैं। आएंगे। बाला जब उस्मान साहब को देखती है तो बहुत खुश होती है। और उस्मान साहब और बाकी साहब आते ही मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं। नाइमान जब उस्मान साहब को देखता है घबरा गया परेशान हो जाता है। नाइमान। फिर उस्मान अरे साहब उस्मान मंगोलों कहाँ को से जन्नत चला हासिल आया? करने के बाद नाइमान से कहते हैं नाइमान आज तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा, यहाँ आओ। और फिर नाइमान नौकरों से कहता है नौकरों हमला। और नाइमान भी मैदान में कूद हमला। पड़ता है। यहाँ पे और नैमान फिर दूसरी गिरफ्तार हो तरफ जाएगा। बोरसा का महल दिखाया जाता है। उसके बाद जहाँ उस्मान पर साहब तमाम उसका सर तैकफूर जमा अलग कर होते देंगे। हैं। तो एक कमानदार तैकफूरों से पूछता है तैकफूर वालंस इसे सजा के बगैर नहीं जाने देंगे, आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर एक तैकफूर कहता है लेफ्के की तरफ, मैंने घुड़सवार दस्ते को हिफाजत के लिए आगे भेजा है, अब मैं जाऊंगा और किले के साथ रहूंगा। और फिर दूसरा तैकफूर कहता है जबकि तुर्क हमारी दहलीज पर खड़े हैं, हम गैमलीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तैकफूर ये समझ जाएंगे। और सब तैकफूर जैसे ही रवाना होने लगते हैं तो बाहर से वालस कमरे में दाखिल होते हुए कहता है क्या मैं क्या समझ जाऊंगा तैकफूर। और फिर कमरे में आकर अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ जाता है। तो एक तैकफूर कहता है मैं कोइन हिसार को वापस क्यों जा रहा हूँ, हम अपने किलों में वापस जाना चाहते हैं अफंदी। ये सुनकर वालंस कहता है यहाँ क्या हो रहा है। जिस पर एक कमानदार बताता है अफंदी वालंस एक बुरी खबर बोरसा पहुंची है, उस्मान और इसके सरदारान जिंदा हैं, वो दस्ता खत्म हो गया है। ये सुनते ही तैकफूर वालंस को निहायत गुस्सा आना शुरू हो जाता है और गुस्से से कहता है उस्मान, इसने ईसा के मुंतखब करदा दस्ता को खत्म कर दिया, मैं खुद को इनके खून से पाक करूंगा। उस्मान के मरने के बाद इसकी कब्र भी नहीं रहेगी, मैं इसकी हड्डियों को खाक में बदल दूंगा। और फिर कहता है और तुम बुजदलों की तरह अपने किलों में वापस चले जाओ। अहमको, इस चरवाहे ने तुम लोगों को कैसे तकलीफ पहुंचाई। इस सारे अरसे में तुम लोग दीवारों के पीछे छुप जाते हो, तुम लोग जंग से डरते हो। और फिर कहता है हम लड़ेंगे, हम अपनी फौजों को नाइमान के साथ मुतहद करेंगे, हम अपनी जमीन वापस लेंगे। और दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब, बाला खतून और बाकी तमाम काई सिपाहियों की मुसलसल लड़ाई जारी होती है और तमाम मंगोल एक एक करके जहन्नम वासिल हो रहे होते हैं। इस दौरान जैसे ही तेंदो बाला पर हमलावर होने लगता है तो बाला अपनी तलवार से उससे भी मौत के घाट उतार देती है। और इस तरह असरगुन खातून, अक्तमूर, जैरकुताए, उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं और बाकी बच जाने वाले तमाम मंगोलों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और बहुत ही जल्द सबका सफाया कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब नाइमान को पकड़ लेते हैं और उसे जोरदार जरबे लगाते हुए अपनी तलवार तो बेटा यहाँ पे गिरफ्तार हो गया। जोरदार मुक्का मारते हैं। तो बेटा के इसका लास्ट चल रहा है, बच्चों को छूने उसके बाद इसका सर दर्द अलग हो में दाखिल हुए और उसे बहुत जोरदार परेशान थप्पड़ किया। मारते हैं। और फिर उसका गिरबान पकड़ कर कहते हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो, हैं, यहाँ आओ, तुम्हारा काम तमाम, मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा, सब कुछ, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जान ही है। और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं तो नाइमान जमीन पर जा गिरता है। और फिर उस्मान साहब मुक्कों के साथ उसकी अच्छी तरह धुलाई करते हैं और कहते हैं अभी तुमने जो किया है इसकी कीमत अदा करोगे, उठो, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। और साथ साथ जोर मार रहे होते हैं। और फिर नाइमान की हालत अबतर हो जाती है तो उस्मान साहब उसके सीने पर अपना पाँव रख देते हैं। नाइमान कहता है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते तुम कहाँ जाओगे, हैं, कहाँ जाओगे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। और फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अब मुझे बताओ कौन से कमानदार मुझे धोखा देंगे, मुझे इनके नाम बताओ, उठो। जिस पर नाइमान कहता है वो सब मेरा बदला लेंगे लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते उस्मान। और फिर नाइमान असरगुन की जानब देखती, नाइमान कहता है असरगुन इसकी इजाजत नहीं देगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो ऐसा है? और फिर उसका गिरबान पकड़ कर उसे उठाते हैं और कहते हैं यहाँ सरदार भी मैं हूँ और रियासत भी मैं हूँ, फैसला सिर्फ मैं करूंगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। और उसे जोरदार टक्कर मारते हैं तो नाइमान जमीन पर जा गिरता है।
दोस्तों यहीं पे 205 एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलेगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।